हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। और आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, कुछ भी टेक्निकल हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा। इस तरह के और वीडियोस आपको चाहिए रहेंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर में बताइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल लेमैन करता है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। ऑप्शन सेलिंग गूगल पे सर्च करेंगे और सीधा ऑप्शन सेलिंग देखते हैं। भाई सबसे पहले आ गया है इन्वेस्टोपीडिया, और एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड साइट है जिसके अंदर में हम लोग देख सकते हैं, सिंपली समझ सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग वगैरह क्या हो सकता है। जैसे कि अभी इस वीडियो का टाइटल था कि आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं, तो बेसिकली ये आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन प्रीमियम आपको मिलता है। जब आप सेल करते हैं तो आपको ऑप्शन प्रीमियम मिलता है, और जब वो ऑप्शन एक्सपायर कर जाता है तो वो पूरा पैसा आपका हो जाता है। ऑप्शन बायर का पैसा ज़ीरो हो जाता है। अब ऑप्शन बायर का पैसा वो एक्चुअली चेंज होता रहता है। ऑप्शन बाय जो है करता है, जब उसको लॉस होता है तो किसी और को बेच के निकल जाता है, वो फिर किसी और को बेच के निकल जाता है। इस तरह से वहाँ पर प्रीमियम डिके होता रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको दो स्टॉक्स दिखाऊंगा जो मेरी रडार पर है, जहाँ पर मैं ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ, और जून मंथ की एक्सपायरी में हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इससे आप रिकमेंडेशन ना समझें। तो बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर क्या देता है? प्रीमियम देता है, और ऑप्शन सेलर को चाहिए कि इसका किसी तरह से ये प्रीमियम जो है डिके हो जाए, खुट जाए ये प्रीमियम पूरी तरह से, ये प्रीमियम पूरी तरह से कम होते 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 जो है जीरो हो जाए। ठीक है। और अब इस वीडियो के अंदर में हम बेसिकली जो है सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले समझ लीजिए कि ये रिस्की होता है। तो अगर आपके पास में लिमिटेड कैपिटल है और आप जो है कहते हैं कि मुझे इस लिमिटेड कैपिटल को प्रिजर्व करना है, बिकॉज ये साल प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन का ही है, तो ऑप्शन सेलिंग जो है उसमें आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर आपका लॉस हुआ तो एक अच्छा खासा कैपिटल जो है आप गंवा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लो रिस्क आइडिया मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगा। लेकिन यस, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसके लिए आपका कैपिटल कम से कम जो है 6-7 लाख रुपए का होना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स के अंदर में आप लोग करेंगे, उसकी डिलीवरी लेकर रखते हैं, तो उस केस के अंदर में आपको लंबे समय तक मार्केट के अंदर में रुकना भी पड़ सकता है, अगर आप लॉस को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं तो। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर समय जो है ऑप्शन सेलर पैसा कमा के निकलता है। तो इसके पहले मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं आपको स्मॉल केस के बारे में बता देता हूँ। स्मॉल केस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूचुअल फंड का सब्स्टिट्यूट बनते जा रहा है। काफ़ी लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी आइडियाज़ लेकर आए हैं। तो बेसिकली देखिए, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया जो है स्मॉल केस मैनेज किया जाता है, जो काफ़ी अफोर्डेबल है, जहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 3800 रुपये का यहाँ पर लग रहा है। एंड इसका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 4 साल का लो वॉलेटिलिटी, लो रिस्क वाला है। और यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो निफ्टी 20, निफ्टी जूनियर 20 और इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से एलोकेट किया हुआ है। लिक्विड फंड्स भी है इसके अंदर में, तो गोल्ड भी है। तो इस तरह से जो है आप अपने म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपेंस रेशियो है उसको बचाने के लिए स्मॉल केस को खरीद सकते हैं। और खासकर दिस स्मॉल केस ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो क्वार्टरली रीबैलेंस होता रहता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट आपको इसका कितना लगा। ठीक है, तो कॉस्ट कितना लगा वो आपको पूरा समरी मिल जाता है। जो इसके रिटर्न्स है XIRR बेसिस पर आपको दिख जाते हैं। जो भी रीबैलेंसिंग वगैरह होती है, आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिल जाता है। एब्सोल्यूट जो रिटर्न्स दिखते हैं, कई बार आप किसी ऐप के अंदर में देखते होंगे कि इतना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपये का 1,10,000 बन गया, 10% का रिटर्न मिला, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में रहता है। लेकिन अगर आपने वो 1-1 लाख रुपये 5-5 हज़ार करके डाले होंगे तो 10% का रिटर्न नहीं बनता होगा, मे भी ज़्यादा बनता होगा या कम बनता होगा। इस तरह से जो एनुअलाइज रिटर्न्स है, इस तरह का फीचर भी अब इसके अंदर में ऐड कर दिया गया है। एंड दिस ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज मैनेज बाय विंडमिल कैपिटल, जो कि 52 स्मॉल केसेस को मैनेज करते हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास में। पहला स्टॉक है मेरे पास में TCS। देखिए, पूरा IT में गिरावट हुई और TCS कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 4000 से लगभग जो है ये 3100 पर पहुँच गया था। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद भी इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लेकिन देखिए वापस से रिकवर कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक ये लेवल जो है आप उसका देख लीजिए। ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, थोड़ी देर के अंदर में आ रहे हैं। देखिए एक ये लेवल आप उसका देखिए, ये 3400 के करीब का लेवल है। यहाँ से ये TCS जो है ऊपर नीचे एंड फाइनली
इसका जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है 3400 लेवल, यानी कि ये खड़ा कहाँ से हुआ, 3400 से खड़ा हुआ और आप देखिए 3400 का लेवल इसका टूट गया। ठीक है, ये 3300 से लेकर 3400 की रेंज है जहाँ से ये खड़ा होना शुरू हुआ एंड वापस जो है उसी लेवल पर आ गया। तो इसका मतलब ये भी है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको समझदारी से अपना प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल अभी जो ये इसकी रेंज है 3300 से लेकर 3400 वाली जो इसकी रेंज है, ये इसका रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। आप ये मान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, ये महीने के अंदर में, जून महीने के अंदर में 3400 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली जो है 3400 रुपये का कॉल सेल कर सकते हैं। मैं बाइंग के ऊपर मैं आज बात ही नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, सिंपली आप टाइप किए 3400 TCS। ठीक है, जून का महीना रहेगा और यह हमने ला लिया, तो यह 70 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पर कितने पैसे बचेंगे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की मार्जिन लग रही है, 1 लाख रुपए की आपको यहाँ पर मार्जिन लग रही है और आप यहाँ पर 150 इंटू 71 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपको 10,650 रुपये जो है बचेंगे अगर ये 3400 के नीचे ही रहा तो। और अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पे देखूंगा तो इट विल कम अराउंड 10%। यस गाइस, 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल आपको दिखेगा, लेकिन ये 3400 के ऊपर गया तो आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक और आपके मन में ध्यान चल रहा है कि भाई ठीक है, ये कितना गया था 3150, अब मार्केट नीचे आया तो कितना ही नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक निचला स्तर जो है इसने बनाया था, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से जो है वो ऊपर आया है, हायर लोज बनाना इसने शुरू किया है, तो ये एक निचला स्तर आपको देखने को मिला जो 3130 रुपये का है। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करते हैं, सर क्या इतना नीचे जाएंगे। ठीक है, ये 3000 का एक लेवल है, उसके भी और नीचे हम देखते हैं तो देखिए एक 2800 का लेवल आपको दिखता है, तो ये सुपर सॉलिड वाला लेवल है। ये ऐसा लेवल है जो तोड़ना बहुत ही मुश्किल रहेगा, नीचे जाने के लिए जो है बहुत भारी मंदी की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा वाला लेवल, 2800 रुपये वाला लेवल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ऑप्शन सेल करने के हिसाब से 2800, ठीक है, TCS कर देता हूँ और यहाँ पर मैं P पर देख लेता हूँ कितने रुपए का जा रहा है, सिर्फ 4 रुपये का जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सेल करता हूँ 150 की क्वांटिटी के हिसाब से मुझे 4 रुपये मिलेंगे, यानी कि 600 रुपये मिलेंगे, लेकिन मेरी मार्जिन भी कितनी लग रही है, 50,000 रुपये ही लग रही है। तो अगर 50,000 रुपये पर मैं लगभग 600 रुपये कमाता हूँ, 700 रुपये मान लेते, चलिए 700 रुपये डिवाइड बाय 50,000, तो मैं यहाँ पर 1.4% कमाता हूँ, यानी कि साल भर का मेरा रिटर्न लगभग 16% का हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट बैड। तो ये रही दूर की कॉल, ये रही दूर की कॉल पुट ऑप्शन जो आपने यहाँ पर बेची। ठीक है, पुट ऑप्शन है आपने, ये बहुत ही कम से कम रिस्क वाली चीज़ यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूँगा, TCS मेरी पसंदीदा कंपनी है कि नहीं, सबसे पहली चीज़ तो आंसर है यस। सेकंड चीज़, क्या TCS की डिलीवरी में रखना चाहूँगा अपने पास में पोर्टफोलियो में, अगर वो गिर गया है स्टॉक तो मैं उसे जो है संभालना चाहूँगा अगले 6 से 8 महीने के लिए, तो आंसर रहेगा यस। और क्या मेरे पास में 5-6 लाख रुपए है जो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो आंसर इज यस। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा गाइस, ठीक है, अब मुझे पता है कि 3400 का एक ऐसा लेवल है जो इसका रेसिस्टेंस का लेवल है, और अभी जो इसने रीसेंट लो बनाया वो 3150 रुपये का बनाया, तो मैं यहाँ पर कौन सी कॉल बेचना चाहूँगा। तो बेसिकली ये 3150 का लेवल वापस से नीचे टूट के नहीं आता, तब तक इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है, और लगभग 7-8% यहाँ पर दिख रहा है। तो मार्केट जो है बियरिश कंडीशन में तो है ही ऑलरेडी, और इसके नीचे जाने की चांसेस जो है यहाँ से जो है थोड़ा तोड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वापस यहाँ से उभरा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे अंदर में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, ठीक है, मेरे कैपिटल भी परमिट करती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसका जो P है 3100 रुपये का वो सेल कर दूंगा और देखता हूँ इसमें मुझे कितने रुपए बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितने रुपए बच रहे हैं, 16 रुपये बच रहे हैं, 16 इंटू 150 कर देता हूँ तो लगभग 2400 रुपये बच रहे हैं, और इसके लिए मुझे 70,000 रुपये के करीब आप देख रहे हैं मार्जिन लग रही है 70,000 रुपये की। तो यहाँ रिटर्न मुझे जो है 3.5% का मिलता है। अब इस महीने के अंदर में ये शेयर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेगी। तो मैं यहाँ मार्जिन के लिए समझ लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपये भर देता हूँ। तो 1 लाख रुपये पर अगर मुझे यहाँ पे 2400 रुपये मिल रहे हैं तो दैट कम्स अराउंड
2.4%, ठीक है। 2.4% जो है मुझे रिटर्न मिल जाएगा अगर ये 3100 के ऊपर बंद हुआ, ठीक है। तो ये जो है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब बेसिकली ये बहुत नीचे गिर गया, यहाँ से 20% गिर गया, तो एम आई कंफर्टेबल इन होल्डिंग TCS फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months? द आंसर वॉज यस। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, TCS की 3100 क्वांटिटी जो है वो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। उसका जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो मुझे खरीदना पड़ेगा, सॉरी 31 को क्वांटिटी नहीं, 150 क्वांटिटी जो मुझे खरीदना पड़ेगा 3100 के रेट के हिसाब से, और मुझे लग जाएंगे 4,65,000 रुपये। क्या मेरे पास वो कैपिटल है? पहले ही मैंने आपको कहा कि 5-6 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ये शेयर खरीद लूँगा, और जब भी इसकी रिकवरी आएगी तब मैं इसको सेल कर दूँगा, या फिर हाफ सेल कर दूँगा, हाफ अपने पास में रखूँगा। इस तरह से मैंने 2400 रुपये कमाए, और इन द वर्स्ट केस अगर ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है और रिकवर होने की चांसेस इस महीने में नहीं दिखती है, तो मैं लगभग 5 लाख रुपए का सामान यहाँ पर उठा लूँगा। तो दिस इज़ द ऑप्शन सेलिंग। तो आप आई होप आपको जो है इसके अंदर में रिस्क समझ में आई होगी, किस तरह की रिस्क है। हाँ, अगर आप 3400 रुपये का ये कॉल बेचते थे तो आपको यहाँ पे मार्जिन 1 लाख रखी थी, आपको बहुत ही शानदार इसमें परसेंटेज टर्म्स के अंदर में प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर ये 3400 रुपये के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपकी एक प्रकार से लग जाएगी, और ये बेसिकली जो है आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी रिस्क है, यहाँ पर अपना बेनिफिट भी है। हो सकता है 3400 के लेवल को जो है ये क्रॉस ही ना कर पाए इस पूरे महीने के अंदर में, जो फिलहाल के लिए तो अभी नहीं दिख रहा है, फिलहाल के लिए अभी नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर जिस तरह के वॉल्यूम्स है वो भी एडिक्वेट वॉल्यूम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। नीचे जाने की चांसेस कितनी ज़्यादा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो 2800 की अगर आप पी बेचते हैं, वहाँ पर देखिए बहुत ही कम रिटर्न है। लेकिन यस, अगर आज की तारीख में कोई बोलता है कि आपको TCS खरीदना है तो 3364 रुपये में आपको मिल रहा है, लेकिन आपको कोई कहे कि नहीं 3100 में खरीद ले, देखो जो है 15 रुपये का यहाँ पर अलग से बेनिफिट दे रहा हूँ, और तेरे पास कैपिटल भी अच्छा है, तेरे को 5 लाख रुपए भी डालना है, तो फिर मैं शायद ये इस तरह से जो है ऑप्शन बेच कर बाद में देखूंगा कि उसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। सो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको जो है समझ में आया होगा। ये पहला वीडियो था हमारे चैनल के अंदर में, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से एक और जो स्टॉक है वो मैं देख रहा हूँ, एंड दैट इज़ डेल्टा कॉर्पोरेशन, बिकॉज इसमें अच्छा खासा जो है मेल्ट डाउन हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी तगड़े तरीके से जो है इसको तोड़ा गया है, और इसमें ज़्यादा टेक्निकल समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए एक लाइन तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी बार इसको सपोर्ट मिला, ठीक है, काफ़ी बार इसको रेसिस्टेंस मिला, ये रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे टूटा, ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद में भर भरा के ये नीचे आया, फिर ये वाला रेसिस्टेंस तोड़ने के बाद में और नीचे की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है, राइट। तो बेसिकली ये एक बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस बन जाता है, जो कि कितना आता है, ठीक है, जो कि लगभग जो है आता है यहाँ पर 250, और अगर आप 240 का आता है बेसिकली, और अगर आप 250 की यहाँ पर कॉल बेचते हैं तो देखिए कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है इसके अंदर में। और जी हाँ, ये हाई बीटा वाला स्टॉक है, तो आपको यहाँ पर जो है रिस्क ज़्यादा रहेगी, लेकिन रिस्क से आप खेलना चाहते हैं, कॉल बेचना चाहते हैं, नेकेड कॉल बेचना वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2300 रुपये इंटू 3 लगभग आप इसमें जो है बचा लेंगे अपने 7,500 और 1,20,000 रुपये की आपको इसके अंदर में लगेगी मार्जिन। तो आप बेसिकली जो है इसके अंदर में कितने परसेंटेज कमा सकते हैं एक महीने के लिए, तो इट वुड बी अराउंड 6%, ठीक है, 6% आप कमा सकते हैं। लेकिन मान लो आपको डेल्टा कॉर्पोरेशन के ऊपर में भरोसा है, रिकवर कर जाएगा, तो ऐसे केस के अंदर में कौन सा पी बेचना रहेगा, ठीक है। तो अभी कौन सा पी बेचना रहेगा, देखिए एक ये रेसिस्टेंस था जहाँ से ये ऊपर भागा, यानी कि 200, तो आप यहाँ पर अज्यूम करें कि 200 के नीचे ये नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, तो आप 200 का जो है पी यहाँ पर सेल करने के हिसाब से देख सकते हैं। आप टाइप कर दीजिए यहाँ पर डेल्टा कॉर्पोरेशन पी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 रुपये में ये पी जा रहा है। अगर आप 5 रुपये में पी सेल कर रहे हैं तो 1,02,000 का मार्जिन आपको लग रहा है, और इसके हिसाब से आपका रिटर्न बनता है वो 11,500 रुपये बनता है 1 लाख रुपये पर, यानी कि 11%। तो यानी रिस्क है तो आपको जो है, इश्क है तो रिस्क हो जाएगा, इस टाइप का यहाँ पर माजरा है। और भी आप जो है बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों एक और लेवल है, वो है 165 का। तो ये 165 के लेवल पर हम लोग देख लेते हैं कि हमको कितना पैसा बच सकता है। 165 का पी हम देखते हैं डेल्टा कॉर्पोरेशन का, तो गाइस देखिए कितने रुपए में जा रहा है, तो इट्स गोइंग फॉर 40
पैसा सिर्फ 40 पैसा में जा रहा है, जिसके लिए आपको 67,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो ये इतना मेल्ट डाउन होगा क्या शेयर? 20% यहाँ से और गिर सकता है क्या? इसकी संभावना कम दिखती है, लेकिन रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। आपको सिर्फ 900 रुपये मिलेंगे ऑन द कैपिटल ऑफ 70,000 रुपीज़। तो बेसिकली गाइस ये इतना जो है रिस्क वर्थ ही नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर आप और जो है चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आप 180 का जो है पी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स से 180 का पी जो है कितना जा रहा है, आपको लगता है कि नहीं 180 पर गया तो मैं ऐसे खरीद लूँगा, ठीक है। तो अभी ₹1.55 के हिसाब से ये जा रहा है। तो देखिए ₹1.55 के हिसाब से आपको लगभग यहाँ पर 3565 रुपये बचते हैं, जो कि टोटल आपने मार्जिन दिया है 80,000 का, उसके हिसाब से ये 4.5% का एक महीने का रिटर्न रहेगा। बस आपको ये उम्मीद करनी है कि किसी तरह से डेल्टा कॉर्पोरेशन 180 रुपये के ऊपर में टिक जाए ये महीने के अंदर में। नहीं टिका तो एक ऑप्शन आपके पास रहेगा लॉस को अवॉइड करने का, दैट इज़ टू बाय दैट मच ऑफ क्वांटिटी। और अगर आप दैट मच ऑफ क्वांटिटी बाय करना चाहेंगे डेल्टा कॉर्पोरेशन की, तो उस केस के अंदर में आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर 2300 और यहाँ पर आ जाएगा 180। तो आपके पास में उतनी कैपिटल होनी चाहिए जो लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब करीब है। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि इन केस अगर आप ऑप्शन बेचना ही चाहते हैं तो देखिए पुट ऑप्शन बेचकर आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं, जहाँ पर आपके पास एडिक्वेट कैपिटल भी है, आपको चलता भी है वो शेयर अपने पास में रखने के लिए। तो इस केस के अंदर में एक बहुत ही लो रिस्क वाला आप लोग जो है अपने लिए रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। लेकिन यस, वही स्टॉक्स पर जाइए जिसका लॉट साइज छोटा हो, ज़्यादा कैपिटल ना फंसे, साथ ही साथ उसका फंडामेंटल्स अच्छा हो, ठीक है। उस शेयर के अंदर में रिकवरी आती हो तो काफ़ी अच्छी आती हो। और क्योंकि आप पुट बेच रहे हैं तो उस समय में पुट बेचिए जहां पर मार्केट के अंदर में बहुत ही ज़्यादा बियरिशनेस है और ये अपने रीजंस की वजह से स्टॉक नहीं गिर रहा है, बल्कि मार्केट के रीजंस की वजह से गिर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट TCS, तो TCS जो है मार्केट की कंडीशंस की वजह से ज़्यादा गिर रहा है, इसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डेल्टा कॉर्पोरेशन, ये मार्केट की कंडीशंस की वजह से भी गिरा प्लस अपनी वजह से भी गिरा। तो ऐसे केस के अंदर में TCS बहुत अच्छी चॉइस होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलेगा। मैंने बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को यहाँ पर दूर रखा है, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।